एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री का वितरण 16 नवंबर को किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर एवं एसपी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 16 नवंबर को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर एवं एसपी ने बताया कि मतदान सामग्री का वितरण कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। मतदान दलों के लिए विधानसभावार काउंटर बनाए गए हैं एवं उनके बैठने के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं के तहत उन्हें उसी स्थान पर मतदान सामग्री लाकर दी जाएगी। कल सुबह 7:30 बजे यहाँ रिपोर्टिंग टाइम है और पोलिंग पर्सनल के लिए 2 बिल्डिंग में व्यवस्था की गई है और उसके परिसर में भी उनको जस्ट आके अपने टेबल्स पे बैठ जाना है, वहाँ उनको सामग्री मिल जाएगी। एक पार्किंग जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ लगभग 5 विधानसभाओं की पार्किंग यहाँ पे है और 3 विधानसभा की पार्किंग वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके पीछे है, ऊपर करा दी। तो वहाँ 3 विधानसभाओं की पार्किंग होगी। 5 विधानसभा के फोर्सेस की ब्रीफिंग यहाँ पे होगी और 3 की वहीं पे जहाँ दूसरी पार्किंग है उस स्थान पे। मेरे हिसाब से पर्याप्त यहाँ स्थल उपलब्ध है, कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कल मैदान से फोर्स का पोलिंग पार्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। उसकी व्यवस्था ये है कि हम और कलेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूरी कल कर्मचारी जो पोलिंग ड्यूटी में लगे हैं, एसपीओज़ और पुलिस बल सीएपीएफ जो कल पोलिंग पार्टीज़ के साथ जाएगा। साथ में जो पूरी पार्किंग व्यवस्था है, इसमें सभी वाहन जो यहाँ से कल पोलिंग पार्टीज़ को लेके जाएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था का भी आकलन किया गया है और कल सुबह से व्यवस्था लग जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कल पोलिंग पार्टी को रवाना करने के जो पूरा इंतजाम है वो अच्छे से। कितना बल सर इस बस तैनात और एक्स्ट्रा फोर्सेज भी तो बुलवाई? हाँ, देखिए, सीएपीएफ की हमें 16 कंपनी मिली है, उसके अलावा एसएफ है, डीएफ है और एसपीओज़ हैं हमारे पास करीब 2500 जो इस पूरी व्यवस्था में कल यहाँ से रवाना होंगी। उसके अलावा जो इसको मैनेज करने की व्यवस्था है उसमें करीब 250 से 300 का बल लगेगा और जो लोकल अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। एसपी के अनुसार मतदान दलों एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी हुक्मरानों से लोहा लेने वाले क्रांतिकारी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर आदिवासी संगठनों एवं अन्य दलों के द्वारा आधारताल स्थित बिरसा मुंडा तिराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया गया और इस अवसर पर आदिवासी संगठनों के अलावा अन्य दलों के द्वारा धारताल तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शहीद बिरसा मुंडा के द्वारा देश की आज़ादी एवं जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी और अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। ऐसे जननायक को सभी ने नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आधारताल तिराहे में हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिरसा मुंडा आदिवासियों के जननायक थे और क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो छापा मार युद्ध की कला उनके अंदर थी, जिसके कारण से उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और वो महान क्रांतिकारी हैं जो हमेशा अमर रहेंगे और हमारे आदर्श रहेंगे। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आदर्श रहेंगे और हमेशा हम उनके कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिले के और प्रांत विभाग के सभी पदाधिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण करें और उनके योगदान को, समाज में जो उन्होंने योगदान दिया उसको याद किया। भगवान बिरसा मुंडा बाल्यकाल से ही वनवासी क्षेत्रों में रहे और उन्होंने आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। जल, जंगल, जमीन पर अधिकार होगा तो आदिवासियों का होगा, उस बात को लेकर लगातार बिरसा मुंडा जी का संघर्ष चला। धरती आबा बोलते उनको, धरती का भगवान, जिसने उस समाज के लिए काम किया, जंगलों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करने का काम किया। और उसके बाद झारखंड के अंदर जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, पुस्तकों में है, यथार्थ नहीं मालूम, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन पुस्तकों में ये बात है कि उनको जहर दे के मारा गया। 9 जून
1900 को उनकी मौत होती है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका जन्मदिन मनाया और उनकी जो सोच थी जल जंगल जमीन हमारे आदिवासी वर्ग के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। वैसे तो सभी राजा अपनी राज्यों के लिए लड़ते थे, लेकिन उनने हमारे जो अधिकार थे जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। उनके जो मार्ग बताए हुए मार्ग पे हमने चलने का संकल्प लिया। और जैसा पूरा देश जानता है कि जल जंगल और ज़मीन के लिए उन्होंने पूरा जीवन आदिवासी और शोषित पीड़ित समाज के लिए संघर्ष किया है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने का एक मिशन है और हम लोग दिन रात मेहनत करके आदरणीय बिरसा मुंडा जी के मिशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और क्षेत्र में जा जाकर दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में बिरसा मुंडा जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के सदस्यों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थमने के बाद से लेकर मतदान की समाप्ति तक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सेक्टर पेट्रोलिंग, मोबाइल, सड़कों, गली मोहल्लों से लेकर मतदान केंद्रों में सघन पेट्रोलिंग करेगी। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सेक्टर मोबाइल में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी संबंध ब्रीफिंग की और उचित दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार थमने से लेकर मतदान की समाप्ति तक जिले में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस विभाग की 239 सेक्टर मोबाइल, 39 QRT टीमें और राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों की पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार गली मोहल्लों और मतदान केंद्रों के आसपास पेट्रोलिंग करेगी। बुधवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में सेक्टर अधिकारियों की पेट्रोलिंग, मोबाइल में तैनात सभी कर्मचारियों अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी संबंधी ब्रीफिंग की और उचित दिशा निर्देश दिए। देखिए अभी क्योंकि आज शाम से प्रचार ख़त्म हो जाएगा 6 बजे से और उसके अलावा अभी आज पहली जो ब्रीफिंग है वो सेक्टर मोबाइल्स की आज की गई है। सभी सेक्टर प्रभारी अधिकारी जिसमें ASI सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं उनको बुला के ब्रीफ करके उनको दायित्व दिए गए हैं और उनका जो भी ड्यूटी है वो ड्यूटी स्थल पे अपने पोलिंग बूथ्स की मॉनिटरिंग, कल जो सभी पोलिंग पार्टी जब रवाना होकर पहुंचेंगी तो उनका फैसिलिटेशन और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्विक रिस्पांस देने के लिए इन सभी सेक्टर जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको ब्रीफ करके अभी रवाना किया गया। देखिए टोटल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 170 हमारे अधिकारी लगे हैं सेक्टर मोबाइल्स में। उसके अलावा एक्स्ट्रा टोटल मिला के करीब 230 पुलिस मोबाइल्स हमारी चल रही हैं। उसके अलावा हमारे सीनियर ऑफिसर्स हम जो जोनल ऑफिसर्स का काम करेंगे और सभी जो अधिकारी हैं वो अगले 2 दिन फील्ड में रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है पीसफुली कंडक्ट हो। सेक्टर मोबाइल और QRT की टीमें पेट्रोलिंग के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर भी सतत निगाह रखेगी। जैन धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ क्षेत्र सम्मित शिखर की यात्रा के लिए राजस्थान से सैकड़ों यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। उनके जबलपुर आगमन पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जिनेंद्र संस्था ने तीर्थयात्रियों का स्वागत कर उनकी सुखद यात्रा की कामना की। जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि सम्मित शिखर जैन धर्म की काशी के रूप में विख्यात है, लिहाजा इस धर्म स्थल की यात्रा बेहद शुभ मानी जाती है। 1200 लोगों का जत्था है, ये शिखर जी की ओर जाएंगे। जो हिंदू धर्म में काशी का महत्व है, ऐसा समेत शिखर जो है इसको जैनों का काशी बोलते हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वापी संघ, राजस्थान एकता मंच, इन्होंने हमको इस लायक समझा और ये साधर्मी भक्ति का लाभ दिया। इसके लिए खूब खूब अनुमोदना करता हूँ वापी मंच की, राजस्थान मंच की, संघपति की, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा चुनाव के दौरान बरगी में चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ नाटी शर्मा को मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में उमती थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपियों की पतासाजी कर रही है।
विधानसभा चुनाव के दौरान बरगी विधानसभा में चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ नाटी शर्मा को 12 नवंबर की रात मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा की शिकायत पर ओमती थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने ओमती थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर की रात उनके मोबाइल पर 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल करके बरगी क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई। कांग्रेस नेता ने बरगी के भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह के भाई गोलू सिंह पर धमकाने का आरोप लगाया था। शिकायत पत्र के आधार पर ओमती थाने में FIR दर्ज कर साइबर एक्सपर्ट की मदद से प्रकरण की जाँच शुरू कर दी गई है। इनके द्वारा थाना ओमती आकर एक FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें इन्होंने बताया था कि दिनांक 12/13/2023 की रात में लगभग रात के करीब 3:38:40 पर 2 मोबाइल फ़ोन से इनके फ़ोन पे धमकी और जान से मारने की धमकी दी गई है, जिस पे इनकी शिकायत पे हमने थाना ओमती में FIR दर्ज की है और इसमें जो मोबाइल धारक हैं जिस नंबर से इनको धमकी आई थी उनका हम साइबर सेल से डिटेल निकलवा रहे हैं और इसमें फिर हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। किन धाराओं के तहत इसमें मामला कायम हुआ? इसमें आपको हम बताना चाहेंगे जो हमने धारा लगाई वो धारा 506 और 507 IPC की धारा लगाई है। ओमती पुलिस ने इस मामले में आरोपों की जांच के साथ ही मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपी की पतासाजी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोत ने गुरु गद्दी दिवस पर हाथीताल गुरुद्वारे में मत्था टेका और जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ग्वारी घाट क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में मतदाताओं से मुलाकात की। मतदाताओं के बीच पहुंचे तरुण भानोत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने विकास के अनेकों कार्य कराए हैं और जनता से अपील की है कि वो सही प्रत्याशी चुनने के लिए मतदान अवश्य करें। वाहेगुरु की बहुत कृपा है। आज अभी हम सब ने माथा भी टेका, अरदास भी हुई और आशीर्वाद भी लिया कि हम सब भारत के लोग मिलजुल कर रहें, प्यार और भाईचारे के साथ रहें और सब मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए, मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए और जबलपुर की तरक्की के लिए काम करें। सत श्री अकाल। और इसके पहले मैं गौरी घाट वार्ड में भी गया था, मां नर्मदा से भी प्रार्थना की, उनका भी आशीर्वाद लिया और मुझे विश्वास है कि जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो कि हम सब एक परिवार के हैं, वो ज़रूर 5 साल पुनः जनसेवक के रूप में काम करने का मौका देगी। पश्चिम विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह आज हाथीताल गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर जन कल्याण की कामना की। जरूरी की है आयो सुनन। उन्होंने कहा कि गुरु गद्दी दिवस पर उन्हें गुरुद्वारे में मत्था टेकने का शुभ अवसर मिला। इस दौरान सिख धर्मावलंबियों से मुलाकात करके उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की। गुरु गद्दी दिवस है और इस अवसर पर आज हाथीताल गुरुद्वारा साहिब में आकर मत्था टेका है और गुरु साहिब के चरणों में प्रार्थना की है कि संस्कार धानी के समस्त लोगों पर, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर उनकी कृपा और दया बनी रहे और सभी भाईचारे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। उनके चरणों में मैंने यही प्रार्थना की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र से सभी 6 प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ जनसंपर्क करते नजर आए। इसी श्रृंखला में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के समूह के साथ शीतला माई और जवाहरलाल नेहरू वार्ड में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव में है, लिहाजा सभी प्रत्याशी तेजी से क्षेत्र के मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। बुधवार को पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने ढोल नगाड़े के साथ शीतला माई वार्ड और जवाहरलाल नेहरू वार्ड में जनसंपर्क कर क्षेत्र के मतदाताओं को अपने पिछले कार्यकाल के कार्य गिनाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की महिलाएं और युवा उत्साह के साथ उनके साथ चल रहे हैं। शीतला माई वार्ड का एक हिस्सा और एक हिस्सा जवाहरलाल नेहरू वार्ड का, ये पुराना संजय गांधी वार्ड कहलाता है। इसमें हम जनसंपर्क करने निकले हैं। क्षेत्रीय माताएं बहनों और नौजवान तमाम कार्यकर्ता इस क्षेत्र का हमारे साथ चल रहा है और स्पष्ट है, आत्मविश्वास से लवरेज है हमारा कार्यकर्ता और वो ये मान के चल रहा है किस प्रकार से जनमानस का समर्थन मिल रहा है कि आने वाले समय पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अगर जनता दोबारा उन्हें मौका देती है तो वो क्षेत्र के विकास के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। मतदान के लिए अब केवल एक ही दिन शेष रह गया है, लिहाजा उत्तर मध्य के कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से 17 नवंबर को मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने 5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर जनता से आशीर्वाद मांगा। उत्तर मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना ने छोटा फुहारा, मिलौनीगंज, सूजी मोहल्ला क्षेत्र में जनसंपर्क किया। विनय सक्सेना ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों से जनता खुश है और उन्हें जनता मौका देगी तो वो फिर क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। लगातार सुबह से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन भी है। शाम को 6 बजे प्रचार बंद होना है। हमारा ये वार्ड अभी बच गया था और आज इसको पूरा करना है, हम लोग को लक्ष्य है और एक एक व्यक्ति से मिलना है। वैसे तो 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, सबके सुख दुख से लेके रिश्ते नाते सब हमारे हैं और हर जगह जहाँ भी हम पहुँचते हैं सब लोगों के जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसका अनुभव महसूस कर रहा हूँ और लगातार लोगों का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने दयानंद सरस्वती वार्ड में जनसंपर्क किया और मतदाताओं से आह्वान किया कि नेता नहीं बेटा चुने ताकि हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। विकास कार्य भाजपा की पहचान है, लिहाजा निरंतर विकास के लिए हम सब संकल्पित हैं। कैसे हैं? वोट कराना है सबसे। ठीक है, धन्यवाद। क्या शिकायत होगा? उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने नेपियर टाउन और दयानंद सरस्वती वार्ड में जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि उत्तर मध्य विधानसभा के विकास के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम काम के बल पर जनता के बीच जाते हैं। देश एवं प्रदेश में विकास के जो कार्य हुए हैं वह सिर्फ भाजपा सरकार ने कराए हैं। आगे भी विकास की सतत प्रक्रिया जारी रहेगी। अभिलाष ने जनता से कहा कि नेता नहीं बेटा चुनिए, जो सनातन धर्म का सम्मान बरकरार रखे। आज दयानंद सरस्वती वार्ड के अंतर्गत हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए उनके घर तक गए और उनसे निवेदन किया है कि वोट डालने अवश्य निकलें। वोट डालिए इस देश के लिए, वोट डालिए मध्य प्रदेश और देश के विकास के लिए और वोट डालिए उन सनातन धर्म को मानने पूजने वाले लोगों के लिए जो सनातन को चिरस्थायी रखना चाहते हैं। जनता का आशीर्वाद मांगने हम सब लोग निकले हैं। आज इस अपार्टमेंट के अंतर्गत सभी का, वरिष्ठों का, माताओं का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, सबका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है और 17 नवंबर को होने वाले मतदान में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप अपने मताधिकार का उपयोग करिए। अभिलाष पांडे ने कहा, उद्योग, व्यापार, रोजगार के लिए उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तारीख 17 नवंबर नजदीक आ रही है। जनसंपर्क रैलियों और रोड शो के साथ ही सभाओं का शोर आज शाम थम जाएगा। चुनावी रण में अपनी अपनी उम्मीदवारी और जनसमर्थन के लिए मतदाताओं से सघन जनसंपर्क के अंतिम दिन हर उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से रैलियां निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के उत्सव का उल्लास और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को देखते हुए सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां निकाली। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राज पांडे ने कचपुरा के पास लेबर चौक से रैली निकाली। विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। वाहन रैली के जरिए हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे अभिलाष ने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया कि विकास के लिए उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है। जनता की सेवा ही उनका मुख्य लक्ष्य है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार थमने के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोत के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर गुरुद्वारे के पास से एक विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। सियाराम जयराम के जयकारों के साथ निकाली गई इस रैली ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना के समर्थकों ने मिलौनीगंज चौराहे से रैली निकाली। चुनाव प्रचार थमने के कुछ घंटे पहले निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जनता के बीच पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना ने कहा कि विकास की रफ्तार थमने नहीं देंगे, जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना ही उनका मकसद है। पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के समर्थन में विशाल वाहन रैली निकाली गई। विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए रैली का समापन आदि शंकराचार्य चौक में किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जनता से राकेश सिंह के लिए समर्थन मांगा और 17 नवंबर को मतदान करने की अपील की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी बालकृष्ण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जनता से उन्हें वोट देने की अपील की।
बुधवार को चुनाव प्रचार थमने के पूर्व बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौधरी ने अपने भानतलई स्थित कार्यालय से रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने बिरसा मुंडा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। यह रैली शोभापुर कॉलोनी से होते हुए काजघर चौक पर समाप्त हुई। आज हमारा जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जिसमें हम लोगों ने 1.5 महीने से घर घर 2-2, 3-3 बार जाके सभी से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद के साथ साथ सभी का बहुत प्यार मिला। उनको सबको धन्यवाद देता हूं। और आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सभी को मैं उनके जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज हमारा जो भानतलई कार्यालय से रैली शुरू हुई है और वो यहाँ बिरसा मुंडा होते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके यहाँ पे रैली को आगे बढ़ाया है और आज हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लिहाजा सभी प्रत्याशी